नमस्कार। आज हम एक बहुत ही माइंड बेंडिंग और सच कहूं तो काफी डरावने केस की पड़ताल करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंसान की केस फाइल खोलेंगे जिसकी कहानी साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। एक ऐसा श्राप जो दौलत से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आपके पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन आप खुद पर एक फूटी कौड़ी तक खर्च नहीं कर सकते। अजीब लग रहा है ना? यही मुंबई के एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन ईशान की असलियत थी। ईशान के पास सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो अपने लिए कोई छोटी सी चीज भी खरीदने की कोशिश करते, उनके साथ भयानक दुर्घटनाएं होने लगती थीं। मतलब लिटरली। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पहला हिस्सा इसी बात पर फोकस करता है। पैसे से डरने वाला इंसान और उसकी वो दौलत जो कभी खर्च ही नहीं हो सकती। इस केस की सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये कोई आम डर नहीं था। ये एक ऐसी इनविजिबल दीवार थी जिसने ईशान की पूरी जिंदगी को पैरालाइज कर दिया था। एक तरफ ईशान के पास अपनी मेहनत की कमाई है, उनका एक बहुत ही बढ़िया फैमिली बिजनेस है, और दूसरी तरफ अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है। अगर वो खुद के पैसों से जूते भी खरीद लेते तो वो सीढ़ियों से गिर जाते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें अपनी ही दौलत का मजा लेने से रोक रही थी। और यहीं से कहानी में होती है एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी संयोग की एंट्री, जिसे हम जजमेंट कार्ड का इशारा कह सकते हैं। तो इस केस के इन्वेस्टिगेटर विक्रांत, जो कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, एक हाउस वार्मिंग पार्टी में जाते हैं और वहां उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब होने लगता है। पूरे दिन वो जब भी टैरो कार्ड निकालते तो बार बार सिर्फ एक ही कार्ड सामने आता, जजमेंट। फिर उसी पार्टी की भीड़ में एक अजनबी शख्स से उनका कंधा टकराता है और अचानक से विक्रांत को सिक्कों के खनकने की बड़ी तेज आवाज सुनाई देती है। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या थी? उस अजनबी ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था जजमेंट डे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत विक्रांत को सीधे ईशान की तरफ खींच रही हो। फिर ईशान विक्रांत के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट तो चाहिए, लेकिन मैं शायद खुद आपसे अपॉइंटमेंट लेने पाऊंगा। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ये दिखाता है कि उनके अंदर किस कदर खौफ बैठा हुआ था। इसी वजह से ईशान की एक दोस्त को बीच में आना पड़ा और उसने इस सेशन के पैसे चुकाए। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस डीप इन्वेस्टिगेटिव ट्रांस की। अब हम इस केस के सबसे डार्क हिस्से में एंटर कर रहे हैं, सम्मोहन यानी ट्रांस के जरिए पिछले जन्म के खौफनाक रहस्य की तरफ। रिग्रेशन सेशन शुरू होते ही ईशान 1970 के दशक के एक बहुत ही भयानक और गरीब पिछले जन्म में पहुंच जाते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक अमीर घर का लड़का जुए की लत में सब कुछ हारने के बाद घर से भागकर एक दूर गांव में भिखारी बन जाता है। भूख से तड़पते हुए वो एक दिन एक शव यात्रा के पीछे पीछे चलने लगता है ताकि सड़क पर जो सिक्के फेंके जा रहे हैं वो उन्हें उठा सके। लेकिन शमशान में जाकर वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो चुपके से उस मृत व्यक्ति की लाश के माथे पर रखा हुआ एक सिक्का चुरा लेता है। और इसी चोरी से शुरू होता है शमशान, सिक्के और मौत का एक खौफनाक खेल। एक ऐसा समझौता जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। होता यह है कि जिस बूढ़े आदमी की लाश से उसने सिक्का चुराया था वो उसके सपने में आता है और दौलत के बदले एक बहुत ही खतरनाक डील ऑफर करता है। भूख से बेहाल उस लड़के ने बिना सोचे समझे मौत का ये खेल खेलना शुरू कर दिया। स्टेप्स बहुत सिंपल लेकिन डरावने थे। सबसे पहले शमशान से चुराए गए उस सिक्के को गांव के किसी बुजुर्ग इंसान को छुआना था। फिर 3-4 दिन के अंदर वो बुजुर्ग रहस्यमयी तरीके से मर जाता। इसके बाद लड़के को उस इंसान के अंतिम संस्कार में जाकर फेंके गए पैसे बटोरने होते थे। और इसका सबसे खौफनाक नतीजा, उस मरे हुए बुजुर्ग की आत्मा हमेशा के लिए शमशान में गुलाम बन के कैद हो जाती थी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1970 के दशक में रोजाना 100 से 200 रुपए कमाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उस लड़के ने बहुत ही कम समय में अपार दौलत जमा कर ली थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो असल में पैसे नहीं बल्कि मासूम लोगों की आत्माओं की फसल काट रहा था। लेकिन जब उस लड़के ने डरकर ये सब करना बंद कर दिया तो कहानी में एक बहुत ही भयानक ट्विस्ट आता है। वो बूढ़ा आदमी फिर से उसके सपने में आया, लेकिन इस बार वो आग की भयानक नारंगी लपटों से घिरा हुआ था। उसने एक बहुत ही खौफनाक आवाज में कहा, मुझे और गुलाम चाहिए। ये वो मोमेंट था जब उस लड़के को समझ आया कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी और भयानक गलती कर दी है।
अगर आप इन दोनों जन्मों को कंपेयर करें तो आपको पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आएगा। पिछले जन्म में उस लड़के को 40-45 की उम्र में अत्यधिक घबराहट होती थी और आज ईशान भी उसी उम्र में गंभीर मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। वहां एक श्रापित सिक्का उनकी किस्मत कंट्रोल कर रहा था और आज कोई भी नॉर्मल सा भौतिक सिक्का उनके ट्रॉमा को ट्रिगर कर देता है। पिछले जन्म में कम उम्र में मरने का जो खौफ था वो इस जन्म में अत्यधिक आत्मघाती विचारों के रूप में सामने आ रहा था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक अनसुलझा कार्मिक लूप था। इस साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल ट्रैप से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, प्रायश्चित, कर्मों की मुक्ति और इस खौफनाक चक्र को हमेशा के लिए तोड़ना। इस पॉइंट पर थेरेपी सेशन अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। थेरेपिस्ट विक्रांत एक असली 10 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके ईशान को उनके उस खौफनाक अतीत का सामना करवाते हैं। ट्रांस की अवस्था में ईशान मानसिक रूप से उसी अंधेरे और बर्फीले शमशान में वापस जाते हैं। उन्हें वहां फंसी हुई उन सभी क्रोधित आत्माओं के गुस्से का सामना करना पड़ता है और फिर पूरे 5 मिनट के बाद ईशान आध्यात्मिक रूप से वो सिक्का उस बूढ़े आदमी को वापस लौटा देते हैं और दृढ़ता से घोषणा करते हैं कि आज से गुलामी का ये बंधन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उन सभी फंसी हुई आत्माओं को शांति की ओर भेजने के लिए एक बहुत ही खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसे कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। ये एक हवाईयन प्रैक्टिस है जो माफी मांगने और गहराई से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए यूज की जाती है। अपनी गलतियों के लिए दिल से माफी मांगना इस पूरी हीलिंग प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा था। और ये कोई सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, इसका फिजिकल इंपैक्ट भी हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो दबाव कितना भयानक रहा होगा, क्योंकि ट्रांस से जागने के ठीक उसी सेकंड जिस भारी और मजबूत लकड़ी की कुर्सी पर ईशान बैठे थे वो अचानक जोर से टूटकर 2 टुकड़ों में बट गई। बिल्कुल 2 टुकड़ों में। ये उस भारी एनर्जी का रिलीज होना था जो बरसों से उनके अंदर दबी हुई थी। लेकिन रुकिए, मिस्ट्री अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। हमें यह भी जानना था कि आखिर उस तांत्रिक की असली कहानी क्या थी और इस श्राप की उत्पत्ति कैसे हुई। अगले फॉलोअप सेशन में फाइनली ये राज खुलता है कि वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एक दुखी पिता और तांत्रिक था। दरअसल गांव के कुछ बुजुर्गों ने उस तांत्रिक का बहुत बुरी तरह अपमान किया था। इसकी वजह से उसकी बेटी की शादी अचानक टूट गई और उसी शर्म और दुख में आकर उसकी बेटी ने अपनी जान दे दी। इसी असहनीय दुख की वजह से तांत्रिक की भी मौत हो गई और मरने से पहले उन बुजुर्गों से बदला लेने के लिए उसने इस भयानक सिक्के के श्राप को बनाया था। मतलब बदले की आग ने इस काले जादू को जन्म दिया था। इस पूरे डरावने चक्र को तोड़ने का रिजल्ट सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो ईशान इतने सालों से अपने लिए कुछ खरीदने के नाम से भी कांपते थे, उन्होंने ठीक 1 हफ्ते बाद बिना किसी डर और बिना किसी दुर्घटना के अपने खुद के पैसों से एक लेदर का पर्स खरीदा। एक ऐसा खौफ जो पैरानॉर्मल लग रहा था वो फाइनली एक बहुत ही रियल साइकोलॉजिकल जीत में बदल चुका था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वाकई में पिछले जन्म के अनदेखे कर्म हमारे आज को, हमारे वर्तमान को कंट्रोल करते हैं, या फिर इंसानी मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में इतना पावरफुल है कि वो खुद ही ऐसी खौफनाक गुत्थियां बुन भी सकता है और उन्हें हमेशा के लिए ठीक भी कर सकता है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, सोचिएगा जरूर।